कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार के कार्यकाल को सामाजिक दृष्टि से विभाजनकारी बताया और कहा कि आजादी के बाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरे देश में इतना अधिक तनाव है और ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। गहलोत ने कहा, चुनाव जीतना और लोकतंत्र को बचाना दोनों अलग अलग बातें। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो केवल चुनाव जीतने की राजनीति करी और लोकतंत्र के मूल्यों की उपेक्षा की जा रही है। गहलोत के अनुसार सत्ता में बने रहने के लिए नफरत और विभाजन की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि देश और समाज दोनों के लिए बेहद खतरनाक है। गहलोत ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में देश में सामाजिक और धार्मिक आधार पर लोगों के बीच दूरी बढ़ी है। उन्होंने ये कहा कि ये प्रक्रिया जानबूझकर चलाई जा रही ताकि एक खास राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। गहलोत ने यह भी जोड़ा कि मीडिया का एक वर्ग इस प्रक्रिया में सहायक बन गया और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। अशोक गहलोत ने देश के युवाओं की स्थिति पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज का युवा शिक्षा और रोजगार को लेकर परेशान है। बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार का पूरा ध्यान भावनात्मक मुद्दों पर है। उन्होंने कहा कि यदि यही हालात रहे तो देश की सामाजिक संरचना बिखर सकती है। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं का उपयोग विपक्ष को डराने और दबाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गंभीर क्षति पहुंच रही है और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये खतरनाक मिसाल बन सकती है। अपने वक्तव्य में गहलोत ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस का लक्ष्य केवल सत्ता में आना नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक और सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर उस कदम का विरोध करेगी जो संविधान, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समरसता के खिलाफ हो। अशोक गहलोत के बयान को केवल सरकार पर हमला नहीं, बल्कि एक राजनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है। ये बयान दर्शाता है कि आने वाले समय में विपक्ष सरकार के खिलाफ और अधिक मुखर हो सकता है। साथ ही ये मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है, जिसमें सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली की मांग की गई हो।